हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 देखेंगे और मैथ का डे 9 है। और इससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज ये लास्ट पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। क्योंकि इसमें 90 डेज के क्रैश कोर्स जो चल रहा है वो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। सभी सब्जेक्ट को अच्छे से बेसिक से क्लियर करवाया जा रहा है। और अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास का PDF और टेस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करेंगे पार्ट 4। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 और मैथ का डे 9 है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा के बारे में कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और कंसेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन को भी बताएंगे कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ क्वेश्चन को देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो पहले लेक्चर में कराए थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इस मान लीजिए कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। इनका मान क्या होगा? ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखिए, एकदम बारीकी से देखिए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85। इससे पहले बताया था कि जो दोनों का सम होगा, साइन स्क्वायर अगर दोनों का सम 90 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह साइन स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 65 दोनों का सम जो है, ये दोनों का सम क्या 90 है, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। क्योंकि हम इसको 90 - 25 लिख सकते हैं, तो साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से भी 1 आ गया और बचा क्या आपका साइन स्क्वायर 45। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 हाफ, यानी कि जो इसका आंसर होगा 2.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 2.5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसे मान लीजिए कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो आपको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, क्या मान होगा? इसका ऑप्शन 2 है, 4 है, 0 है, 1 है। तो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या मान क्या होगा? ऑप्शन 2, 4, 0, 1। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्या करना, सबसे पहले इसको करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1, और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से हम साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको जो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो इसको भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस की पावर 4 थीटा लिख सकते हैं। तो हमको इसका मान निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है साइन थीटा के बराबर, यानी कि साइन थीटा हो गया। ठीक है, और कॉस की पावर 4 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहले से 1 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा 1। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको
एकदम बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी है ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा जो मैंने पढ़ाया अभी तक, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर आप रेगुलर वीडियो को देखते हैं और कंसेप्ट को सीखेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तब रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखते रहें तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसे मान लीजिए tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 है, ठीक है। tan थीटा प्लस cot थीटा अगर 5 है तो आपको निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है 23, 24, 25 और 26, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, हमने वैल्यू क्या होगा। तो इसका ऑप्शन दिया है 23, 24, 25, 26। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे दोनों को स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर कर देना। सबसे पहले क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना, ठीक है। स्क्वायर करना क्योंकि हमको tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का मान चाहिए, तो इसको स्क्वायर करेंगे यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा और इधर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान चाहिए हमको, तो tan थीटा tan cot थीटा क्या था 1/10 यानी ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 माइनस 2 इक्वल टू 23 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री, tan 86 डिग्री, ठीक है। तो इसका आपको वैल्यू निकालना है। ऑप्शन क्या है 2, 3, 1 और 4, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री और tan 86 डिग्री। तो इससे पहले मैं आपको बताया था कि tan थीटा 1 और tan थीटा 2 इक्वल टू 1 कब होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो इसको ये वाला आइडेंटिटी आपको बताए थे कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल टू 1 कब होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 होगा। तो देखिए ये वाला और ये वाला क्या है 90 है सम, इसका मतलब यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। ये दोनों को देखेंगे ये भी सम 90 है यानी कि 1, यानी कि 1 इंटू 1 आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12, ठीक है। तो आपको किसका निकालना है मेलू, सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12, तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस 10, 1 प्लस आइडेंटिटी होता है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी क्या है इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 4, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर देखा जाए तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से tan स्क्वायर सेक स्क्वायर का मान दिया हुआ है 7/12। इसका मान, अब इसका मान निकालना है हमको, किसका निकालना है, तो हमको इसका मान निकालना है। तो इसका दिया हुआ है 12/7 और इसका क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 1 है, यानी कि 7/12 आपका
वही सेम आंसर हो जाएगा। देखिए आपको अगर आइडेंटिटी याद रहेगा तब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू cot 3 थीटा। ठीक है, तो इसमें थीटा का मान निकालना है, थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको पहले बताया था कि जब भी tan थीटा 1 इक्वल टू cot थीटा 2 होगा, कब होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो थीटा 1 क्या है 2 थीटा 45 प्लस 45 प्लस थीटा 2 क्या है 3 थीटा इक्वल टू 90। तो यहाँ से क्या करेंगे 5 थीटा 90 माइनस 45 यानी कि 45, तो थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, थीटा इक्वल टू 9 डिग्री। तो थीटा जो होगा आपका 9 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह आपको बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उतना टफ भी नहीं आएगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं, इजीली वे में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर वीडियो को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ तो क्वेश्चन हो गया, अब क्या करते हैं मैक्सिमम मिनी का कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमा, ये लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, मैक्सिमम मिनिमा देखते हैं, माने मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू क्या होगा और सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होगा, उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट देखिए, पहला कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट देखते हैं कि अगर मान लीजिए ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी कॉस स्क्वायर अल्फा इस तरह दिया हो। ठीक है, इस तरह अगर कहीं आपको क्वेश्चन मिले ऐसे पूछे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ए हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू बी हो जाएगा। कब पॉसिबल है, जब ए इज़ ग्रेटर देन बी हो, जो कोफिशिएंट है ए और बी, जब ए बी से ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ए हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू बी हो जाएगा। आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इस फॉर्मेट में अगर आपको क्वेश्चन दिखे और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछे तब डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। अगर आप देखिए बी इज़ ग्रेटर देन ए हो तब क्या हो जाएगा, तो जो ज़्यादा है उसी को मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू बी हो जाएगा और मिनिमम न्यूनतम वैल्यू आपका सबसे कम वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू पूछा जाएगा तो बी हो जाएगा। इस तरह आपको इस तरह फॉर्मेट मिलेगा, तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल में तो पता चल जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 3 0 3 2 1। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछा है तो क्या है, ये ए है और ये बी है। इसमें क्या है, बी जो है ए से ज़्यादा है, यानी 3 जो है ए 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो जो ज़्यादा है उसी को मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगा सबसे ज़्यादा वैल्यू 3 हो जाएगा और मिनिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पूछा क्या है इसमें, मिनिमम वैल्यू पूछा आपसे, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मेट, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर आपको कहीं मिलता है इस तरह का फॉर्मेट और उसमें पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह का आएगा मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा, ये सॉरी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा सिर्फ प्लस लेना है, अब मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसे मान लीजिए 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन क्या है, 2 है, √13, √15 और 1, 4 ऑप्शन दिया हुआ। 2 साइन थीटा, क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल देखिए, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, तो इसका मैक्सिमम माने सबसे ज़्यादा वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए,
इससे पहले बता कि जब भी हमको इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या है, किसी को भी ए मान लीजिए, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि √13, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं कि कौन सा फॉर्मेट है। देखिए, जैसे मान लीजिए ए क्वाड स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह अगर मिले, ठीक है, और दो फॉर्मेट बता दे रहे हैं, एक ही बार सब फॉर्मेट लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ए क्वाड स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा और ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा और ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह अगर आपको कहीं फॉर्मेट मिले और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछे तो देखिए कैसे इसको बताते हैं, क्या ट्रिक है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इधर लिख देते नीचे, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये ए इज ग्रेटर देन बी होगा और बी इज ग्रेटर देन ए होगा। तब देखिए, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू जब भी पूछे तो तीनों का क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। मैक्सिमम वैल्यू तीनों का इन्फिनिटी होगा। मैक्सिमम वैल्यू तीनों फॉर्मेट का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगा। अगर ए इज ग्रेटर देन बी हो, जब ए इज ग्रेटर देन बी हो तो मिनिमम वैल्यू का बात होगा। मैक्सिमम वैल्यू तो दोनों में सेम ही होगा, अब मिनिमम वैल्यू दोनों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो है दोनों में चेंज हो जाएगा। जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा और बी इज ग्रेटर देन होगा तब दोनों का मिनिमम का वैल्यू जो होगा वो अलग अलग होगा। देखिए टेन और क्वाड में जो रहेगा, टेन इस वाला रिलेशन में मिनिमम वैल्यू चाहे ए इज ग्रेटर देन हो या बी इज ग्रेटर देन हो, दोनों का सेम ही होता है, 2√ab। इसका भी 2√ab। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मान लीजिए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा हो तो इसका जो ए इज ग्रेटर देन बी होगा, जब ए ज़्यादा होगा बी से तो उसको हम 2√ab लिखेंगे। ठीक है, और अगर बी इज ग्रेटर देन ए होगा तो ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह ए कॉस स्क्वायर एक्स कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, अगर ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए ज़्यादा रहेगा बी से तो 2√ab हो जाएगा, और अगर बी इज ग्रेटर देन ए होगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। अगर इस तरह फॉर्मेट रहे ए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इन्फिनिटी होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू दोनों में इसमें सेम ही होगा, 2√ab। लेकिन ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू दोनों वेरी करेगा। अगर ए इज ग्रेटर देन बी होगा, ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो 2√ab हो जाएगा, और बी इज ग्रेटर देन होगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। सेम केस होगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा में। तो ये दोनों आपका सेम है, लेकिन कॉट और टेन वाला में दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। ठीक है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वेरी करता है, डिपेंड करता है कोफिशिएंट ए और बी पे। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपको 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका आपको निकालना है कि मिनिमम वैल्यू, हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ये ऑप्शन दिया 1, 2, 12, 13। ये क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम वैल्यू पूछा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने देखा कि जब भी टेन और कॉट का रिलेशन रहेगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2√ab। 2√ab तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 × 9, यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा, 2 तो पहले से बाहर था और इसका 4 का 2 निकलेगा और 9 का 3 निकलेगा, यानी कि 12 आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दिया होगा 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू इसमें क्या ए ई है, ए कॉस के 30। ठीक है, ए इसको ई ए है, देखिए ए है और ये बी है। ठीक है, तो पहले पता था जब मिनिमम वैल्यू केस आएगा
तो ए इज़ ग्रेटर देन बी है। जब भी ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो क्या था, ए इज़ ग्रेटर देन बी था, तो कौन सा केस था, तो मिनिमम वैल्यू जो होगा आपका 2√AB हो जाएगा, 2√AB हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, जब ए इज़ ग्रेटर देन बी बात किया है, ए इज़ ग्रेटर देन बी यानी कि 4, ए इज़ ग्रेटर देन बी यानी कि यहाँ पर ए है, ए अब इसमें सॉरी बी इज़ ग्रेटर देन है ना, तो बी इज़ ग्रेटर देन होगा तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ध्यान देना है कि कॉस के साथ ही ए रहेगा, ठीक है, और सेक के साथ बी रहेगा, तो कोफिशिएंट ध्यान देना है आपको। तो इसमें बी इज़ ग्रेटर देन यानी ए प्लस बी, यानी कि 8 + 6 आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें आपको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, साइन किसके साथ जाएगा, साइन कॉसेक के साथ जाएगा, ठीक है, कॉस सेक के साथ जाएगा और टेन कॉट के साथ जाएगा। तो सब में क्या कोफिशिएंट तो ए बराबर है, तो अगर तीनों कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √AB प्लस 2√AB प्लस 2√AB, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6√AB, तो AB का मान क्या 1 1 है, यानी कि 6 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए साइन स्क्वायर एन थीटा और या तो कॉस स्क्वायर एन थीटा, इस तरह का भी अगर फॉर्मेट मिलेगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करना है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह का रहेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए अब डिपेंड करता है कि एन क्या है। एन अगर इवन नंबर है, माने सम संख्या है, जैसे 2 हो गया 4 हो गया, कुछ भी इवन नंबर, ठीक है। तो इस तरह का केस रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 1/2n हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा आपका 0 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपका 0 हो जाएगा जब n इवन नंबर मतलब सम संख्या होगा। और n अगर ऑड रहेगा यानी कि विषम संख्या, जैसे 1 3 इस तरह करके, इसको हम ऑड नंबर बोलते हैं, इस इवन नंबर 2 का मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, दोनों में मैक्सिमम वैल्यू आपका सेम ही होगा 1/2n, लेकिन इसमें मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2n हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, साइन क्यूब थीटा, ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। तो दोनों केस में अगर साइन हो चाहे कॉस हो, अगर कुछ भी पावर है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2n ही होता है, सिर्फ डिफर करता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो n क्या है, यहाँ n 3 है, यानी क्या हुआ ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो विषम संख्या है, ठीक है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब भी रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू तो दोनों में केस में सेम ही होगा ना, 1/2n, ठीक है। तो 1/2n यानी कि 1/3 यानी कि 1/8 तो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू क्या है, ऑड नंबर है, जब भी ऑड नंबर आएगा तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2n, यानी कि -1/8। इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या लेते हैं, आप कॉस वाला टर्म लेते हैं, ठीक है, कॉस के पावर 4 थीटा, यानी कि ये 4 क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर। तो जब भी इवन नंबर आएगा तो मैक्सिमम तो दोनों के लिए केस में सेम ही होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1/2n, यानी कि 1/2 यानी कि 1/16 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू का बात करें तो मिनिमम वैल्यू क्या है, इवन नंबर है, तो मिनिमम वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। इस तरह आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, आप आसानी से सभी को रिवाइज कीजिए और रिवीजन करते रहिए। जो भी मैं बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं उस कंसेप्ट को आपको बताता हूँ ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, आप देखिए मान लीजिए साइन 2n थीटा प्लस कॉस की पावर 2m थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। m और n क्या है, नेचुरल नंबर, जैसे बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6, उसको नेचुरल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं,
याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो मैं समझाने का बहुत कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमको हिंदी का जो कुछ कुछ वर्ड है हमको नहीं आता, क्योंकि मैं इंग्लिश से हमको सब वर्ड आता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको हिंदी में बताऊँ। लेकिन मैं इस तरह समझा दूंगा कि आप समझ जाएंगे कि उसको, उस टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं। कि जैसे मैंने बता दिया कि नेचुरल नंबर यानी कि जो भी 1 2 3 4 5 होता है नेचुरल नंबर होता है, तो आप हिंदी में अपना समझ जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट को सीखिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कंसेप्ट मिलेगा तो आपका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आइडेंटिटी क्या बोल रहा है कि साइन की पावर 2n थीटा प्लस कॉस की पावर 2m थीटा लेस देन इक्वल टू 1, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब थीटा का वैल्यू हम 45 डिग्री पुट कर देंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम से आपको कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मेट आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स है कि 1 ही होगा। अब मिनिमम वैल्यू पे डिफर कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कब होगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो थीटा 45 डिग्री पुट करेंगे, तो जब थीटा 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को मैंने साइन की पावर 6 थीटा है तो √1/√2 की पावर 6 और इधर 1/√2 की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। √2 की पावर 6 करेंगे तो जैसे √2 की मतलब क्या, √2 मतलब 1/2 इंटू 6 यानी कि कट जाएगा, यानी कि पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 1/8 हो जाएगा। उसी तरह 1/2 पावर हो गया रूट का, और इधर 8 यानी कि पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 1/16 हो जाएगा। यहाँ से 16 एलसीएम ले लीजिए, और यहाँ पर 8 2 यानी कि 2 + 1 यानी कि 3/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट, एकदम पूरा डिटेल में कंसेप्ट के लिए। तो आज यहीं पर हम इस सेशन को एंड अप करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं हाइट एंड डिस्टेंस या नंबर सिस्टम लेके आऊँगा, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी कंसेप्ट लाऊंगा आपको एकदम फुल डिटेल में बताऊंगा, और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। जो भी बताऊंगा एकदम आपको पूरा समझ में आएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और फिर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आप रेगुलर फॉलो करें, रेगुलर देखें, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, दोनों को मैं इतना अच्छा से बताता हूँ कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पूरा अच्छा से रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही बताता हूँ। ऐसा नहीं कि उठ के आया और बता दिया, ऐसा कुछ नहीं। मैं उसके लिए पहले अपना वर्क करता हूँ, कैसे बताना है, कैसे बताऊँ, किस तरह का क्वेश्चन लाऊँ, ताकि स्टूडेंट को समझ में आए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए, क्योंकि पता है कि मैं फेस कर चुका हूँ कितना प्रॉब्लम होता है जब तैयारी करते हैं। तो इसीलिए आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एकदम बेसिक चीज़ बताता हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और साथ ही अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम में आपको टेस्ट, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। इस चैनल पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री वीडियो भी देख सकते हैं, सब कुछ तैयारी करा जाएगा। चाहे टेक्निकल का भी तैयारी करा जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन इसमें तैयारी किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी एग्जाम होता है, जैसे SSC हो गया, वाइजैक स्टील हो गया, NLC हो गया, NCL, तो सभी एग्जाम को तैयारी कराया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको नॉन टेक्निकल सभी का तैयारी कराया जाता है, ठीक है। 1 प्लेटफॉर्म फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, इसका टैगलाइन है। उसको देखें और वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।